बाबा का आशीर्वाद एसवीएम चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में बहुत सारी सुंदर सुंदर आकृतियों को हमने शामिल किया है। अगर ऐसी आकृतियाँ बनती हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है और या खुल रही है। आपके कुछ अनुभव आप ज़रूर सुनना इस पूरी वीडियो में। अगर आपके अनुभव भी ऐसे हो रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। दिव्य दृष्टि हमें कई तरीक़ों से प्राप्त होती है, तपस्या से और राजयोग से, साधना से। अब कुछ हमारा पूर्व जन्म का भी ऐसा विधान होता है कि हमने पूर्व जन्म में भी कुछ पूजा पाठ की होती है, कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, जिससे इस जन्म में हमें दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और हमारा मन बहुत शांत रहता है। तो दिव्य दृष्टि के कुछ संकेत आपको अपने दीपक में भी दिखाई देंगे। आपके दीपक में बहुत तरह के अलग अलग फूल बनने शुरू होंगे, बड़े बड़े फूल बनेंगे, आकृतियाँ बनेंगी और ये सभी आकृतियाँ बिल्कुल सटीक सुंदर। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर देख सकते हैं। ओम की, त्रिशूल की, शिवलिंग की, नंदी की, गरुड़ की, माता रानी की, बहुत सारी अलग अलग फूलों की हमने आपको दिखाई हैं। जैसे इसमें बहुत सारे चंद्र इकट्ठे हो गए हैं, तो बहुत सारे चंद्र इकट्ठे होना, बहुत सारी चीज़ों को हमने बहुत सारी वीडियो में शामिल किया है। तो जिन जिन भी व्यक्तियों की है तो उनकी दिव्य दृष्टि अपने आप खुलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमको अलौकिक दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें हम मनुष्य के भूत, भविष्य और वर्तमान को देखते हैं। पर ज़्यादातर जो शुरुआत होती है हमारी दिव्य दृष्टि की, वो हमें भविष्य देखने से शुरू होती है। क्योंकि हम पहले जब हमें पता चलता है, कैसे पता चलता है कि हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। आप जैसे आपने कोई घर में कोई चर्चा हुई कोई भी विषय पर कि आज हमने एक कोई कार्य करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने एक लड़का देखना है अपनी लड़की के लिए, और आपके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, उस विषय पर बात हुई और एक लड़के की तस्वीर आपके घर में आई। तो आपके घर में जिसकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, अब वो उस फोटो को देखेगा, मन में विचार करेगा और उसको रात को या ध्यान में सपने में दिखाई देगा कि उस लड़की से, उस लड़के से आपकी लड़की की शादी हो रही है और आगे चल के बहुत अच्छा जीवन है, या उसका बहुत मारपीट हो रही है। तो वो आपको अगले दिन ही बताएगा कि मैंने ऐसा सा देखा है, ये लड़का अच्छा नहीं रहेगा, इससे तो मैंने शादी देखी तो बहन का बहुत ज़्यादा बुरा हाल देखा। तो क्या है कि वहाँ से आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर जैसे जैसे किसी गर्भवती स्त्री को आपने देखा और आपके मन में आया कि इसको लड़की होगी, उसको लड़की हो जाना। किसी व्यक्ति से आप मिले और एकदम आपको पता चलना कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, तो धीरे 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 जैसे आप अपनी चीज़ों को रीचेक करते चले जाओगे, क्योंकि दिव्य दृष्टि तो आपकी खुल गई है। अब दिव्य दृष्टि खुल गई है, ये चीज़ें तो गुरु बताते हैं या जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया हो। जैसे कई लोगों का क्या होता है, जैसे आँख बंद करते हैं तब उन्हें सफ़ेद प्रकाश दिखेगा, बहुत जैसा उजियारा होगा, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि जब हमारी खुलती है तो ये भी एक अलग कार्य है। ज़रूरी नहीं है कि किसी को ये भी संकेत हो, कुछ कुछ संकेत एक जैसे होते हैं, कुछ संकेत सबके अलग होते हैं। जैसे कईयों को ध्यान में बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखता है, बहुत सूर्य इतना ज़्यादा प्रकाशवान दिखता है, फिर उस व्यक्ति को लाल कलर, नीला कलर और बैंगनी कलर, इस तरह के कलर्स भी दिखने शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में हमें लगता है कि हमें गुफा में प्रवेश कर गए हैं जो बहुत ही काली है, फिर उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, फिर आगे हमें तारों की छाँव दिखेगी, बहुत सारे तारे दिखेंगे, बहुत सारे चंद्र दिखेंगे, बहुत सारे सूरज के छल्ले दिखेंगे। जैसे अगर आपने मिल्की वे का फ़ोटो देखा हो, इस तरह का भी दिखाई देना शुरू होगा। प्रकाश के अलग अलग पहाड़ भी दिखेंगे, किसी को हर देखो क्या है कि जितने भी मैं अनुभव सुनती हूँ, देखती हूँ, उनमें से कुछ अनुभव 20% मिलते हैं सभी के और कईयों के 40% मिलते हैं,
और कईयों की कई चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक है। पर आप इन अनुभव को ध्यान से सुने, ये आपके बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आपको अलग अलग चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। आपको जो आपका जो कार्य है, जिसको आप करना चाहते हैं, उसके बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति दिव्य दृष्टि को और ज़्यादा डीपली डीपली वो करना चाहता है, तो ओम का जाप करें आंखें बंद करके, मन को शांत करके। और आपके दीपक पर आकृतियाँ अच्छी बन रही हैं, ठीक है ना। आप समझ गए हो, बड़ी बड़ी आंखें बन रही हैं, फूल बन रहे हैं, और आपकी ऑरा भी स्ट्रोंग हो गई। ऑरा स्ट्रोंग कैसे होती है मनुष्य की? वो जैसे जैसे हम जाप करते हैं, जाप करने से आपको अपने शरीर में चींटियाँ, खासकर माथे पर, आँखों में, सर पर महसूस होंगी। आपको फुदकना महसूस होगा, फड़कन महसूस होगी। आपको कई बार आपको लगेगा जैसे मेरी जीभ बाहर निकल रही है। शरीर के अलग अलग लक्षण आपको दिखाई देंगे। आपकी जो नाकों की इंद्रियां हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगी। किसी व्यक्ति में से आपको बहुत बदबू आएगी, किसी में से आपको बहुत खुशबू आएगी। मतलब आपके अनुभव सपनों के अलग होंगे। जो आप तिंद्रा, एक मेरी वीडियो है, आप देखना। तिंद्रा में पूजा करते वक्त नींद आएगी, तिंद्रा में खो जाओगे। आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखेंगे, कईयों को तो नंबर्स भी दिखते हैं। जैसे अगर आप जो चीज़ सोचोगे उसके बारे में भी दिखेगा। आपको कई चीज़ें ऐसी ऐसी महसूस होंगी जो शायद आपको पहले कभी ना होंगी। आप हर चीज़ को एक दूसरी श्रेणी से देखना शुरू करोगे। जहाँ लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है, आपको वो तुरंत पता चलेगी कि नहीं। क्योंकि दिव्य दृष्टि बहुत ही सहज ज्ञान देती है, अनुभूति देती है। वो आपको दृढ़ विश्वास देती है। जो विश्वास आपको प्रभु पर ऐसा आता है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता है। आप बहुत ही करुणामय भी हो जाते हो अलग अलग स्टेज पर। क्योंकि जब दिव्य दृष्टि खुलती है हमारी, तो हमारे जो पांचों तत्व है उन तत्वों का भी प्रभाव बढ़ता है। और उन तत्वों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उनको सुनना। क्योंकि जल तत्व में आप बहुत ठंडे होगे, अग्नि तत्व में गुस्सा बहुत आएगा, वायु तत्व में आपको मन आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, पृथ्वी तत्व में आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। देखो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जो एक आप कहोगे कि एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊं, वो बताना संभव नहीं है। क्योंकि दिव्य दृष्टि खुलती है तो किसी किसी के बड़े ही भयानक भी अनुभव होते हैं। अभी जैसे एक ने बताया जी, अब मुझे मरे हुए लोग भी दिखते हैं, कई बार नेगेटिविटी खड़ी दिख जाती है, मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई है, मैं क्या करूं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ कि दिव्य दृष्टि का अर्थ नहीं है कि आप सभी देवताओं के दर्शन करोगे। अगर आप किसी के घर गए हो, उनके घर में प्रेत बाधा है, आप सो गए हो, तो आपको प्रेत भी दिखेगा, ठीक है। अब उन चीज़ों से दिव्य दृष्टि का प्रयोग कैसे करना है, किन बुरी आत्माओं से कैसे बचना है, क्या करना है, ये आप मुझे मैसेज ज़रूर करना इस वीडियो पर। मैं ज़रूर ये वीडियो आगे भी बनाऊंगी इस विषय पर कि उसका प्रयोग कैसे करना है। क्योंकि आप जो सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि हमें अमीर बनाती है, वो हमें ज्ञान से भी अमीर बनाती है और हमारे आचरण से भी बनाती है। और प्रभु की कृपा होती है तो माता लक्ष्मी की कृपा भी बन जाती है। आप सभी देख रही हैं बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल, और बहुत सारी सुंदर सुंदर वीडियोस मैंने बना रखी हैं। आप उनको देखिए, अलग अलग रंगों का क्या प्रभाव होता है जब दिव्य दृष्टि खुलती है, आपके दीपक में उसका क्या प्रभाव होता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए आप बहुत सारी वीडियो देखो, आप हमारी लाइव में जुड़ो, आप प्रश्न पूछो। क्योंकि आप प्रश्न पूछोगे तभी कुछ नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इस वीडियो पर भी प्रश्न जरूर
पूछना, लिखना, ताकि हम समझें और औरों को भी समझें।